नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। वीएनएम टीवी के इस बुलेटिन में देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर हम नजर डालें उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइन। देश में कोल क्राइसिस पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री ने ली हाई लेवल की मीटिंग। सूरत में आप और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच घर्षण, गोपाल इटालिया समेत कई कार्यकर्ताओं से मारपीट। और वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के 500 छात्रों पर कॉपी केस, एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। भारत के कई राज्य इन दिनों कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हाई लेवल की मीटिंग का आयोजन कर मामले को सुलझाने के विकल्पों पर चर्चा की गई। देश के कई राज्यों में सामने आए कोल क्राइसिस पर सोमवार दोपहर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल रहे। पिछले दिनों बिजली संकट के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोल क्राइसिस का मुद्दा उठाया था। अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर महासंघ AIPEF के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। AIPEF के प्रवक्ता V.K. गुप्ता का कहना है कि गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादा कोयले की जरूरत होती है। देश भर में तेज गर्मी के बीच इस हफ्ते में पीक पावर सप्लाई 3 बार रिकॉर्ड लेवल तक पहुंची। पीक पावर सप्लाई ने 26 अप्रैल को रिकॉर्ड 201.65 GW के लेवल को छुआ, जिसके बाद 28 अप्रैल को 204.65 GW का नया रिकॉर्ड बनाया और 29 अप्रैल को 207.11 GW के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 27 अप्रैल को ये 200.65 GW थी और 25 अप्रैल को 199.34 GW। पिछले साल 7 जुलाई को पीक पावर सप्लाई 200.53 GW रही थी। भारत करीब 200 गीगावाट बिजली यानी करीब 70% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले प्लांट्स से करता है। देश में कोयले से चलने वाले 150 बिजली के प्लांट्स हैं। पिछले दिनों बिजली संकट गहराने पर बिजली प्लांट्स तक कोयला ले जाने वाली ट्रेनों को रास्ता देने के लिए रेलवे ने ट्रेनों के 670 फेरे रद्द कर दिए थे। ऐसे में संकट को दूर करने के हर संभव प्रयास और विकल्पों पर बैठक में चर्चा की गई। सूरत महानगर पालिका में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आप पार्टी के कार्यकरों और नेताओं पर मार पिटाई करने और बदसलूकी करने का आरोप है, जबकि बात बिल्कुल उलट है। सूरत महानगर पालिका में विपक्ष में बैठी आप पार्टी के नगर सेवक सदन में बोलने का मौका सहित अन्य मांगों को लेकर करीब 20 घंटे से धरने पर बैठे थे। इनको परेशान करने के लिए बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिए जाने का आरोप लगाते हुए आप पार्टी के नेता और कार्यकरों ने कहा कि उनको दोपहर 3 बजे सदन से बाहर निकलने के प्रयास शासक पक्ष भाजपा द्वारा किए गए, जिसमें मार्शलों ने उनको जबरन उठाकर बाहर निकाला। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया समेत कार्यकर्ताओं को बुरी तरह मारा पीटा गया और कपड़े तक फाड़ दिए गए। महिला कॉर्पोरेटर कुंदन कोठिया के कपड़े भी फाड़ दिए गए। इसको लेकर स्थिति और अधिक संघर्षमय हो गई। भाजपा और आप पार्टी के कार्यकरों के बीच काफी घर्षण हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुलिस की मौजूदगी में आपके कार्यकरों की पिटाई की। आप पार्टी के नेता आज यहां पर रैली स्वरूप पहुंचे थे। पुलिस ने सबको डिटेन किया है। आप पार्टी के नेताओं के अनुसार पुलिस उनकी फरियाद भी नहीं लिख रही है। उन्हें न्याय चाहिए।
महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में परीक्षा में छात्रों द्वारा की गई चोरी मामले छात्रों के रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में परीक्षा में चोरी करते हुए छात्र पकड़े गए थे, जिसमें एफवाई, एसवाई और टीवाई के तकरीबन 500 छात्र पर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कॉपी केस का मामला दर्ज हुआ था, जिसके चलते छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया है। कई ऐसे छात्र हैं जो लास्ट ईयर की एग्जाम दे रहे थे और उन्हें बुलाए बिना ही कॉपी केस कर दिया गया, जिसके चलते एनएसयूआई द्वारा विद्यार्थियों के हित में आवेदन पत्र हेड ऑफिस में दिया गया। जी आज रोज एनएसयूआई द्वारा जे पण कॉपी केसना विद्यार्थीओ समग्र यूनिवर्सिटीमां 500 થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ અને લગભગ અમારા આંકડા પ્રમાણે 800 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આ કॉपी કેસમાં થાય છે અને દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ પ્રકારે હિયરિંગ કર્યા વગર એટલે તેમનો પક્ષને સાંભળ્યા વગર સીધે તેમને સજા કરવામાં આવી છે, તેમના રિઝલ્ટ રોકી દેવામાં આવ્યા છે। ત્યારે આજે એનએસયુઆઈ દ્વારા થોડા ઘણા વિદ્યાર્થીઓને જોડે રાખીને આજે સાહેબને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ જલ્દીથી જલ્દી આ વિદ્યાર્થીઓને હિયરિંગ માટે બોલાવવામાં આવે, ક્યાં તો પછી એમને જે જલ્દી આમાંથી નાસીપાસ કરવામાં આવે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને જલ્દીથી જલ્દી ન્યાય મળે। અને આગામી સમયમાં 2 દિવસનું એમને ટાઈમ આપ્યો છે કે 2 દિવસનો ટાઈમ આપો, જો નહીં કરવામાં આવે તો આવા જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ છે એ દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીઓને સાથે લઈને યુનિવર્સિટીનો ઘેરાવ કરવામાં। તંત્ર દ્વારા એઝ યુઝ્યુઅલ કોઈપણ પ્રકારે સંતોષપૂર્વક જવાબ નથી આપવામાં આવ્યો અને અમે આની જ વાત સિન્ડિકેટ મેમ્બરોને પણ કરી છે કે ભાઈ જલ્દીથી જલ્દી આ વિદ્યાર્થીઓના નિર્ણય માટેની આવતી સિન્ડિકેટમાં યા પછી તાત્કાલિક સિન્ડિકેટ બોલાવવામાં આવે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને જલ્દી न्याय મળે, કારણ કે ટીવાયના વિદ્યાર્થીઓ પણ આમાં સંકળાયેલા છે। वडोदरा में सीआर पाटिल के खिलाफ भाजपा कार्यालय जा रहे आपके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल द्वारा महिलाओं से अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डेली डैन सर्कल से भाजपा कार्यालय की ओर जाने वाली कूच को पुलिस ने रोका और पार्टी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। અમારી માંગણી છે, ગઈકાલે ગુજરાત સ્થાપના દિવસ હતો અને આટલા સારા આટલા મોટા દિવસની અંદર જે રીતે સુરતના અમારા કોર્પોરેટર એક ભાઈને કોર્પોરેટરનું ગળું દબાવવાની કોશિશ કરી, બહેનને કપડા ફાડી અને એમને પરેશાન કરવામાં આવે, મને આનાથી વધારે શબ્દો હું નહીં કરી શકું, કારણ કે આપણે પણ સંસ્કારી લોકો છે, ભાજપ જેવા નિર્લજ્જ અને બેશરમ લોકો નથી, એટલે આનાથી વધારે હું કઈ નહીં કહું કે બહેનને આ રીતે તમારી દીકરી નથી, તમારા ગુજરાતની દીકરી નથી, તમારા દેશની દીકરી નથી, આ રીતનું તમે વર્તન કરો, કેટલું સારું લાગે છે, તમને શોભા દે છે। સીઆર પાટીલ બુટલેગર એક પ્રમુખ, ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ અને એમના શહેરની અંદર આ રીતની કાર્યવાહી થાય છે, ખૂબ જ શરમજનક છે, નિંદનીય છે। આ જે કૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે પોલીસોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે, એમની ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને દેશના પ્રધાનમંત્રી તમે પણ શરમ કરો, તમારા જ ગુજરાતની બહેન દીકરીઓની અંદર, તમારા જ સરકારની અંદર, તમારા જ પ્રમુખના પ્રદેશ પ્રમુખના શહેરની અંદર આ રીતે બહેનની ઉપર આવી રીતે હુમલો થાય છે, ખૂબ જ શરમજનક છે। તમે પણ રાજીનામું મૂકી દો, આ ભાજપની સરકાર बहुत जल्दी घर भेगी थाशे। अटलादरा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी समाज द्वारा लोगों में जन जागृति बढ़े, इसी उद्देश्य से बाइक रैली का आयोजन किया गया। अटलादरा विस्तार स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय समाज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत श्रेणी के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा बाइक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक के प्रति लोगों में जन जागृति जगाई गई। ये बाइक रैली शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए मार्केट के पास पूरी हुई। इस मौके पर मुंबई से ब्रह्म कुमारी बीके कविताबेन तथा राजयोग मेडिटेशन ब्रह्म कुमारी हेड क्वार्टर माउंट आबू, ट्रांसपोर्टर DK सुरेश भाई, वडोदरा ब्रह्म कुमारी समाज की अरुणा दीदी, बीजेपी पार्टी प्रमुख विजय शाह, स्थायी समिति अध्यक्ष हितेंद्र पटेल, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, अकोटा विधायक सीमा मोहिले, सयाजगंज विधायक जितेंद्र सुखड़िया एवं कई महानुभाव इस रैली में मौजूद थे। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव निमित्त ब्रह्मा कुमारी की ट्रांसपोर्ट विंग ने सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैलीज का आयोजन सारे भारत में किया है। आज फर्स्ट में इसका आयोजन यहाँ बड़ौदा सिटी में किया गया है। अटलादरा ब्रह्मा कुमारी सेंटर से ये रैली बड़ौदा शहर में करीब 30-35 किलोमीटर की यात्रा करते हुए जो मंगलवाड़ी में हमारा सेवा केंद्र है वहाँ ये संपन्न होंगी। करीब 350 बाइकर्स इस रैली में जुड़ेंगे और मेन रूप से सारी पब्लिक में सड़क सुरक्षा जागृति लाने के उद्देश्य से ये कार्य ब्रह्मा कुमारी की ट्रांसपोर्ट विंग ने आयोजित किया है। कुमारी विश्वविद्यालय अटलादरा यूनिटना ब्रह्मा कुमारी अरुणा दीदी, वडोदरा शहरना अन्य सौ ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं संयुक्त प्रयत्न थी आज 1 મે गुजरात दिवस निमित्ते एक सड़क सुरक्षा माटेनी वाहन रेलीनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आज़ादीना अमृत पर्व 75 वर्षनी उजवणी निमित्ते
ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાઓને આ પ્રકારની જનજાગૃતિની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું અને આજે મોટી સંખ્યામાં બ્રહ્માકુમારી બહેનો અને ભાઈઓ આ રેલીમાં જોડાયા છે. હું બંને બ્રહ્મકુમારી અને શહેર પોલીસને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું. સાથે સાથે લોકોને અપીલ કરવા માગું છું કે સડક સુરક્ષામાં 90% સુરક્ષા પોતાના હાથમાં હોય છે. એક ફેમસ કોટ છે કે એક્સિડન્ટ બ્રિંગ્સ ટીયર્સ, રોડ સેફટી બ્રિંગ ચીયર્સ. એટલે જ્યારે પણ આપણે નીકળીએ ત્યારે યાદ કરીને નીકળીએ કે પોતાનું પરિવાર પોતાની રાહ જોઈ રહ્યું છે. એટલે રોડ સેફટીના જેટલા પણ નિયમો છે આપણે બધા જ જો મળીને ફોલોઅપ કરીશું તો એમની ગંભીરતા, એમના જો મરણ છે એ ખૂબ અકસ્માતો ઓછા થશે અને શહેરમાં એક ખૂબ સારી સડક સુરક્ષા અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાશે. હું બધાને અપીલ કરું છું અને બ્રહ્માકુમારી અને પોલીસને આ જો એક સારું ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવ્યું છે એમના માટે એમને ખૂબ ખૂબ હાર્दिक अभिनंदन पण पाठवू છું. आप देख रहे हैं बीएनएम न्यूज. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं. ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल. शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं. प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक. जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल. शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं. प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई. विश्व गायत्री परिवार, गायत्री चेतना केंद्र और युग निर्माण गायत्री परिवार ट्रस्ट वडोदरा द्वारा 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और संस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया है. आज रानी झांसी ग्राउंड सुभानपुरा में पत्रकार परिषद में पूर्व नगर सेवक राजेश आयरे, राजेश भावसार, अनिल रावल, शहर समन्वय समिति और युवा प्रकोष्ठ के जिम्मेदार लोगों ने अखिल विश्व गायत्री परिवार, गायत्री चेतना केंद्र और युग निर्माण गायत्री परिवार ट्रस्ट वडोदरा द्वारा 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और संस्कार महोत्सव के आयोजन की जानकारी दी गई. ये कार्यक्रम 3 मई से 6 मई तक निश्चित किया गया है और यज्ञ का स्थल रहेगा जलाराम लोहाना हॉल. इस धार्मिक कार्यक्रम में वडोदरा वासियों को आमंत्रित किया गया है. આજે આ પ્રેસ વાર્તાનો સંદર્ભ એક જ છે. વડોદરા શહેરની અંદર સમગ્ર વડોદરા શહેર અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર વડોદરા દ્વારા વડોદરા શહેર સમન્વય સમિતિ અને સમગ્ર પરિજનોના ખૂબ સહયોગથી
આ ઝાંસીની રાણી ગ્રાઉન્ડ ઉપર 108 કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ સંપન્ન થવા જઈ રહ્યો છે. આની પાછળનું લક્ષ્ય એક જ છે કે છેલ્લા 2 વર્ષથી આખા વિશ્વની અંદર એક હાહાકાર મચી ગયેલો છે. વાતાવરણની શુદ્ધિ સાથે સાથે આ યજ્ઞની સાથે સતત એક વિજ્ઞાન પણ જોડાયેલું છે. એની સાથે મનુષ્યમાં દેવત્વનો ઉદય અને ધરતી પર સ્વર્ગનું અવતરણ, દેવ પરિવાર વિસ્તાર એ લક્ષ્ય એમાં રહેલું છે. અત્યારે 3જી તારીખે જલારામ લોહાણાવાડીથી શોભાયાત્રા સંપન્ન થશે અને અહીંયા યજ્ઞ સ્થળ ઉપર પધારશે. ત્યારબાદ સદગ્રંથની પૂજનનો ક્રમ સંપન્ન થશે. 4જી તારીખે દેવ પૂજનનો ક્રમ સંપન્ન થશે અને એમાં વિશેષ રૂપથી યુવા કપલો જ આ યજ્ઞની અંદર ભાગીદાર બનશે. 108 કુંડી યજ્ઞ છેલ્લા એક મહિનાથી પ્રસ્યા બાદ આવતીકાલે શોભાયાત્રા, 4જી તારીખે સવારથી 108 કુંડી યજ્ઞ સાથે સાંજે મહિલા સંમેલન, 5મી તારીખે યુવા સંમેલન, 6ઠ્ઠી તારીખે અલગ અલગ પ્રકારના ગર્ભ સંસ્કારથી માંડીને બધા જ, અને 6ઠ્ઠી તારીખે પૂર્ણાહુતિ. તો વડોદરા શહેરના સૌ સંસ્કારી અને ધર્મનગરીઓને સમગ્ર અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર વડોદરા શહેર સમન્વય સમિતિથી ઝાંસી રાની ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર આપ સૌ લોકોને ભાવભર્ય हार्दिक आमंत्रण है। करजन सेवा सदन में आज हिंदू और मुस्लिम त्योहार शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो, इसी उद्देश्य के साथ शांति मीटिंग का आयोजन किया गया। आगामी दिनों में हिंदू और मुस्लिम समाज के त्योहार आ रहे हैं, ऐसे में शांति बनी रहे, इसी उद्देश्य से करजन तहसील और नगर में शांति बनाने के लिए आज करजन नगर सेवा सदन में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में करजन के विधायक अक्षय पटेल, करजन सेवा सदन के प्रांत अधिकारी, वडोदरा जिला डीवाईएसपी कल्पेश सोलंकी, करजन पीआई मेहुल पटेल, पीएसआई नीनामा, करजन तालुका हिंदू मुस्लिम समाज के अग्रणी मौजूद थे। डीवाईएसपी कल्पेश सोलंकी ने जहां शांति बने रहने का विश्वास दिलाया, वहीं हिंदू मुस्लिम अग्रणियों ने भी भाईचारे और शांति को बरकरार रखने का आश्वासन दिया। आज रोज करजन सेवा सदन खाते शांति समिति की मीटिंग राखवामां आवी अने मीटिंग अंदर अमरा डीवाईएसपी आ विभागना श्री कल्पेश सोलंकी साहेब तेमज करजन मामलतदार श्री, करजनना पीआई एम ए पटेल साहेब तेमज करजन तालुका और शहरना तमाम आगेवानों की हाजरी अंदर शांति समिति की मीटिंग लेवाई अने तमाम क्षेत्रनी अंदर गमे ते विभागनी अंदर कई पण जरूर होय, ज्यारे हिंदुओना अने मुस्लिमोना तहेवारो आवी रह्या होय एनी में जे कंई पण जरूर होय, पोलीस बंदोबस्ती माळीने कंई पण होय तो तमाम आपवा माटेनी लोकोने खातरी आपवामां आवी छे अने आपणा तमाम तहेवारो हिंदू मुस्लिमना शांति रीते पूर्ण थाय। आजनी मीटिंगनी अंदर शांति समितिनी अंदर ज्यारे हिंदू मुस्लिमना तहेवारो आवी रह्या होय अने तहेवारोनी अंदर समग्र हिंदू मुस्लिम तमाम समाज एकत्र थई अने तमाम तहेवारो उजवीए ए बाबतनी चर्चा थई। आज रोज करजन विधानसभा सीटना धारासभ्य श्री अक्षयभाई पटेल साहेबनाओनी अध्यक्षतामां एसडीएम कचेरी खाते मामलतदार साहेब श्री तड़वी साहेब, पोलीस इंस्पेक्टर करजन श्री एम ए पटेल साहेब अने हिंदू और मुस्लिम समाजना करजन टाउन तेमज करजन तालुकाना अग्रगण्य नागरिकों, नेताओं, लोक आगेवानों साथे राखी तमामने साथे राखीने एक आगामी रमजान ईद तेमज परशुराम जयंती तहेवार निमित्ते शांति समिति मीटिंगનું आयोजन करवामां आवेલું છે, જેમાં મુખ્યત્વે કોમી એકલાસ જળવાય અને બંને ધર્મના નાગરિકો એક હાર્મની ક્રિએટ થાય અને શાંતિ અને કોમી એકલાસપૂર્વક પોતાના તહેવારોની ઉજવણી કરે તે હેતુસર તમામને અપીલ કરવામાં આવી છે અને અમારા તરફથી તંત્ર તરફથી જે પણ સહકાર આપવાનો છે તે આપવા માટે ખાતરી આપવામાં આવી છે। तबादलों और अन्य समस्याओं मुद्दे कर्मचारी महामंडल की आज बैठक हुई। तमाम मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों की आज बैठक हुई, जिसमें हुए तबादलों और काफी समय से निरुत्तर रहे सवालों की चर्चा हुई। इस मुद्दे आज कर्मचारी महामंडल के प्रतिनिधियों ने म्युनिसिपल कमिश्नर के सामने अपनी समस्याएं रखी। आज अमरा પડતર માગણીઓ છે, ઘણા ટાઈમથી એની મીટિંગ પણ થયેલી, તે પડતર માગણીઓ પણ પ્રશ્નો સોલ્વ થયેલા નથી અને આ જે બદલીઓ છે, જે વોર્ડ વિભાજનમાં બદલીઓ કરવામાં આવે છે, બદલીઓમાં હેન્ડીકેપ કર્મચારી છે, રિટાયર્ડ કર્મચારી છે, કોઈ શારીરિક પ્રશ્ન હોય એ કર્મચારીને ધ્યાને લીધા સિવાય
આજે બદલીઓ કરવામાં આવી છે અને જે તે ઝોન ફેર કરીને ટોટલી પૂર્વ પશ્ચિમને ઉત્તર દક્ષિણ ફેર કરીને કર્મચારીને બદલી કરી જે તે સમયે જે જાણકાર અને અનુભવી કર્મચારીનું જે ખોટ રહેશે તો એને વહીવટના કામોમાં પણ થોડી મુશ્કેલી થશે, થોડું ડિલે થશે. આ પ્રશ્નો જે તે અધિકારી પણ રહેવાના છે. અને 700 દિવસનો અમારો જે એવોર્ડ અમારા માન્ય મંડળ તરફથી લાવેલા છે સફાઈ કામદારથી ક્લાસ 4 કર્મચારીઓને જે રોજંદારી કર્મચારી લેવામાં આવે છે ભરતીમાં એને 700 દિવસ થયા પછી એને કાયમ કરવા એવી પ્રણાલી છે અને કરતા આવ્યા છે. કોર્પોરેશન એનો અમારા માન્ય યુનિયનનો એવોર્ડનો પણ આજે અમલ કરી રહ્યા છે. પરંતુ હાલ લેબર કમિશનર ઓફિસમાં આ એવોર્ડ રદ કરવા માટે મહાન કમિશનર એટલે વહીવટ તરફથી કોર્પોરેશન તરફથી એક એવોર્ડ રદ કરવા માટેની અરજી કરેલી છે. આ અરજી પાછી ખેંચવામાં આવે અને જે આ 700 દિવસના સફાઈ કામદારનો પ્રશ્ન જે છે એ હલ થાય. બીજું કર્મચારીઓને જે હાલ સફાઈ કામદારીનો જે એરિયા અને વસ્તી વિસ્તાર વધ્યો છે, કામદારો ઓછા છે, તો જે બીટ એને સરકારના ધારાધોરણોમાં જે એરિયા સફાઈ માટે મળવો જોઈએ એ એરિયા વધારે છે અને એ એરિયા ધારાધોરણ મુજબ આપવામાં આવે અને આજે ઉનાળાની સિઝનમાં બપોરની જે હાજરી 2 વાગ્યાની છે એની જગ્યાએ 4:30-5 વાગે કરવામાં આવે એ અમારી રજૂઆત લઈને માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનર પાસે અમે જઈ રહ્યા છીએ. ના 100% અમને ભરોસો અને વિશ્વાસ છે કે અમારી જે આ કર્મચારીના પ્રશ્નોને માગણીને જે છે એને કમિશનર સાહેબ માન આપશે અને 100% અમારી માગણી સ્વીકારશે. જો નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો એના માટે અમે રણનીતિ આગળ કર્मचारियों और कर्मचारी मानी यूनियनों भेगा थઈને કરીશું. किन्नर समाज के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय आशा कुंवरबा की याद में समाज ने सामाजिक संस्था को एम्बुलेंस अर्पण की. समाज सेवा को ही अपना उद्देश्य बनाने वाले किन्नर समाज की तत्कालीन अध्यक्ष आशा कुंवरबा का अचानक निधन हो गया था. उनकी आखिरी इच्छा थी कि मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए अधिक एम्बुलेंस की आवश्यकता के चलते एम्बुलेंस अर्पित की जाए. इस इच्छा को पूरा करने उनकी शिष्या कल्पना मासी और किन्नर समाज की प्रमुख अंजू मासी ने तरसाली के मारुति कृपा एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को एम्बुलेंस भेंट की. आज अमरा बारानपुरानी अंदर अमरा आशा मासी જ્યારે સામાજિક કાર્ય કરતા હતા, સેવા સમાજનું કામ કરતા હતા અને જ્યારે જીવતા હતા ત્યારે એમને ખૂબ ઉમ્મીદ હતી કે હું પણ કોઈ માનવ સેવા કામ કરું અને જનતાની સાથે ઊભી રહી અને એવું એ કોઈ કામ કરી બતાવું. એમના સપના અધૂરા રહી ગયા એટલે આશા માસી 2019ની અંદર એટેક આવ્યો અને એક્સપાયર થઈ ગયા. આજે પણ એમની યાદો અમારાથી ભૂલાતી નથી. એટલે આજે અમારા બરાનપુરાના એમના શિષ્ય કલ્પના માસી અને અમારા બરાનપુરાનો વેંઢળ સમાજ સાથે રહી અને કલ્પના માસીને સાથ સહકાર આપી. કલ્પના માસીએ પોતાના ગુરુની નામ પાછળ કે મારા ગુરુનું એક સપનું હતું આશા કુંવરબાનું, એ સપનું પૂરું મેં કેમ ના કરી શકું. એટલે એમને એક માનવ સેવા એક ધર્મ બહુ મોટો છે. એટલે એમને એમ્બ્યુલન્સનો વિચાર આવ્યો કે સારું એવું ગ્રુપ મારુતિ મંડળ તરસાલીની અંદર અને 5000 છોકરાઓ, 5000 બહેનો અને પબ્લિકની વારે, જનતાની વારે, મારા વડોદરા શહેરની વારે અવારનવાર કોઈ પણ જગ્યાએ સારા પ્રસંગોમાં જો મારા ભાગ્યભાઈના થ્રુ જો મારુતિ મંડળ એવું ચાલતું હોય અને એની અંદર જો આમાં એક અમે એમ્બ્યુલન્સ આપીએ તો ઘણા લોકોનો અમને એવું છે કે જીવ બચી જાય. અને બારાનપુરાની અંદર આશા માસીના નામ પર આજે એમ્બ્યુલન્સ આપી રહ્યા છે એ અમારા ખુશીની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. અને સૌને મારુતિ મંડળનો કોન્ટેક્ટ કરી અને કોઈ પણને એમ્બ્યુલન્સની જરૂર હોય तो सेवा लेजो एवं मारी खूब नम्र विनंती. ICSI वडोदरा चैप्टर और WIRC द्वारा संयुक्त रूप से परिसंवाद का आयोजन किया गया. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI वडोदरा चैप्टर जॉइंटली विद WIRC द्वारा LLP अमेंडमेंट एक्ट और वैल्यूएशन विषय पर रविवार को परिसंवाद का आयोजन किया गया. इस परिसंवाद में मुख्य अतिथि ICSI के CS देवेंद्र वी देशपांडे, चेयरमैन CS राजेश तारापरा, WIRC ऑफ ICSI CS आशीष करोड़िया, मुंबई WIRC वडोदरा चैप्टर के चेयरमैन CS गोपाल शाह और PDC समिति के अध्यक्ष CS हिमांशु परमार मौजूद थे. आज यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है जहाँ पे 100 मेंबर्स और स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. मैं आज उनके साथ उनके जो भी सजेशंस है, फीडबैक्स है, क्वेश्चंस है, उनके साथ डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ. हमारा इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में 72 चैप्टर्स के थ्रू काम करता है और 4 रीजनल काउंसिल के थ्रू काम करता है, जिसका वेस्टर्न रीजन में वडोदरा चैप्टर आता है. वडोदरा चैप्टर में 500 कंपनी सेक्रेटरीज है, जिसके चेयरमैन गोपाल शाह जी है और वेस्टर्न रीजन के चेयरमैन राजेश तारपारा जी है, वो जो अहमदाबाद से है.
आज हमने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया है। इसके बाद इंस्टीट्यूट सिलेबस चेंज कर रहा है, पूरे साल में ये प्रोसेस चालू रहेगा। हमें बहुत सारे सजेशंस मेंबर से आए हैं जिससे हम पूरा सिलेबस चेंज कर रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये सिलेबस रहेगा। इसके साथ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो एक प्रोसेस चल रहा है, इसमें इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए सोच रहा है, जिसमें हमारे कंपनी सेक्रेटरी आर्बिट्रेटर करके ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है, वो मीडिएटर करके भी रिकॉग्नाइज हो। हमारी इंस्टीट्यूट मीडिएशन सेंटर, मीडिएशन इंस्टीट्यूट चलाए, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट चलाए, ये सब कुछ चीज़ें हमारी इंस्टीट्यूट कर रही है। इसके साथ यूजीसी के पास हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा है जिससे कि हमारे मेंबर्स प्रैक्टिसिंग प्रोफेसर्स करके काम करें और जिससे एकेडमिक साइड ऑफ आवर प्रोफेशन डेवलप हो और जिससे मेंबर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो। हम इंडिया के साथ ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ का भी सोच रहे हैं, जहाँ पे बाहर के कंट्रीज़ में जहाँ पे भी कंपनी सेक्रेटरीज को अपॉर्चुनिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट की या प्रैक्टिस की, वो भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा साल हम CS अ प्रिफर्ड प्रोफेशनल इस थीम पे काम कर रहे हैं। सो आज यहाँ पे वडोदरा में आके मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस और सजेशंस मिले हैं जिस पे इंस्टीट्यूट काम करेगी। वडोदरा के पूर्व इलाके में सरदार एस्टेट निकट भाग्यलक्ष्मी नगर के पास पिछले 5 दिनों से पानी की पाइपलाइन लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कागड़ पરની स्मार्ट सिटी वडोदरा शહેરનો પૂર્વ વિસ્તાર લોકોના પૈસાના પાણી કરવામાં માહિર કોર્પોરેશન એક તરફ પાણી બચાવવાની વાતો કરે છે, પાણી બચાવો અને પાણીના માટેની એમને જે હેલ્પલાઇન ચાલુ કરી છે એ ખરેખર માત્ર ને માત્ર 100 પૂરતી છે। એક તરફ ગુજરાતમાં અને વડોદરામાં પાણીનો કકરાટ હોય, પાણી પૂરતા પ્રેશરથી લોકોને ના મળતો હોય, ત્યારે આજે છેલ્લા 10 દિવસથી રોજનું હજારો લીટર પાણી સરદાર એસ્ટેટને પાછળના રામદેવનગર 4 રસ્તા પાસે ભાગ્યલક્ષ્મી નગર છે ત્યાંથી વેડફાઈ રહ્યું છે। 18 તારીખેથી કમ્પ્લેન કરવા છતાં પણ આજ દિન સુધી એનું કોઈ પરિણામ નથી આવ્યું, જેના કારણે હજારો લીટર રોજનું પાણી છેલ્લા 10 દિવસથી ગટરમાં વહી રહ્યું છે। એક તરફ વિસ્તારના લોકોને પૂરતા પ્રેશરથી પાણી ના મળતું હોય અને બીજી તરફ આ રીતનો પાણીનો બગાડ હજુ પણ કોર્પોરેશન આ પાણી જે બગડી રહ્યું છે એને રોકવામાં સદંતર નિષ્ફળ જઈ રહ્યું છે। અમારી સ્પષ્ટ માંગ છે કે હજુ પણ સમય છે, આગ લાગે અને ત્યારે જ ખાડો ખોદવો અને કૂવો ખોદવો એ યોગ્ય નથી। હજુ તો ઉનાળાની શરૂઆત છે, હજુ આખો ઉનાળો કાઢવાનો બાકી છે। ગુજરાતમાં અને વડોદરામાં પાણીનું સ્તર નીચી જઈ રહ્યું હોય ત્યારે આ રીતનું પાણીનો બગાડ યોગ્ય નથી। तात्कालिक धोरणे आने रिपेयर करवामां आवे। गुजरात गौरव दिन के उपलक्ष्य में राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में पाटन कॉलेज ग्राउंड में पुलिस परेड निदर्शन का आयोजन किया गया। गुजरात स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात गौरव दिन पूरे उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की मौजूदगी में पाटन कॉलेज ग्राउंड में पुलिस परेड का निरीक्षण किया गया। इस परेड में निरीक्षण सहित विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। पुलिस की विशिष्ट कामगिरी से लोगों को अवगत कराया गया। जिला पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पटेल की अगवानी और मार्गदर्शन में राइफल ड्रिल, मोटरसाइकिल स्टंट शो, डॉग शो, अश्व बैंड डिस्प्ले समेत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इस परेड में राज्य की विभिन्न प्लाटून ने उत्साह से भाग लिया। गांधीनगर के चेतक कमांडो प्लाटून, मंडला पुरुष प्लाटून, SRP ग्रुप 3, मुडेटी पुरुष प्लाटून, SRP ग्रुप 6 मेहसाणा जिला पुलिस महिला प्लाटून, गांधीनगर जिला पुलिस महिला प्लाटून, जामनगर मरीन कमांडो, बनासकांठा जिला पुलिस महिला प्लाटून, भुज पुलिस पुरुष पुलिस, गुजरात वन विभाग महिला प्लाटून सहित समग्र राज्य में विविध प्लाटून के 710 से अधिक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिलाधीश, जिला विकास अधिकारी और अनेकों अधिकारी मौजूद थे। गुजरात स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को गुजरात रत्न अवार्ड से नवाजा गया। गुजरात स्थापना दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी अहमदाबाद के AMA में पिछले 27 सालों की परंपरा को निभाते हुए KPS संस्था द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वालों को गुजरात रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वैश्विक मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर शैलेश ठाकर द्वारा किया गया। गुजरात रत्न अवार्ड से साहित्यकार भिखुदान गढ़वी, एक्स लोक आयुक्त गुजरात राजेश सुरेश भाई सोनी, ब्रजराज कुमार जी महाराज, नाट्य कलाकार संजय गोरडिया, IIM के पूर्व डायरेक्टर बकुल ढोलकिया, गुजराती अभिनेत्री किंजल राजपरिया, गुजराती गायक अरविंद वेगड़ा,
पार्थिव गोहिल, हास्य लेखक अशोक दवे जैसे विविध क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुजरात विधानसभा स्पीकर नीमाबेन आचार्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इन्हीं के साथ कई उद्योग साहसिक, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक जैसे कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। इस अवसर पर करीब 25 से अधिक विविध क्षेत्रों के लोगों को अवार्ड एनायत किए गए। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर एंड KPM, ये दोनों संस्थाओं ने आज जो गुजरात रत्न अवार्ड देने का जो कार्यक्रम रखा था, 1 मई जो गुजरात का स्थापना दिन है, उस दिन पे इतना गौरवशाली कार्यक्रम, और इसमें जो महानुभाव 20 से भी ज़्यादा महानुभावों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एक एक व्यक्ति, एक एक संस्था जैसी और बहुत ही एक्सक्लूसिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदान जिनका है अलग अलग क्षेत्र में, ऐसी सब महानुभावों का आज सम्मान हुआ है। मैं सबको बहुत शुभेच्छा देती हूँ, अभिनंदन देती हूँ। गुजरात गौरव अस्मिता अवार्ड एक बेहद सराहनीय काम है। गुजरात में जिन लोगों ने अपना वजूद दिखाया है, अपना काम दिखाया है, गुजरात में या गुजरात के कहीं भी हिस्से में या हिंदुस्तान के कहीं में भी हिस्से में जिन्होंने अपना वजूद दिखाया है, जिन्होंने सफलता पाई है, जिन्होंने कर्म किया है, चाहे वो सेवा का हो, चाहे शिक्षण का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे रमत गमत का हो, कुछ भी क्षेत्र में जिन्होंने अपना वजूद दिखाया है, ऐसे लोगों का ये अभिवादन है। इस अभिवादन समारोह में पूरे गुजरात का जो 1 मई 1960 में गुजरात एस्टैब्लिश हुआ था, उस एस्टैब्लिशमेंट से लेकर आज तक जिन लोगों ने काम किया है, इससे कहीं लोगों का अभिवादन किया जाता है। और मैं बेहद खुश हूँ कि ICSW और KPF फाउंडेशंस और नॉर्थ अमेरिकन फाउंडेशंस जहाँ से इन लोगों ने शुरुआत की है, ऐसे लोगों का अभिवादन किया जाता है। और आज गुजरात दिन है, 1 मई है, और यहाँ पे अहमदाबाद में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, वैसे सब लोग, दिग्गज लोग यहाँ पे उपस्थित है, और मैं भी यहाँ पे उनके बीच में उपस्थित हूँ। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देम ऑल। थैंक यू। जूनागढ़ में आकाश से बरस रही आग के चलते सड़कें पिघलने लगी है और गर्मी से लोग त्राही त्राही पुकारने लगे हैं। समग्र गुजरात में इन दिनों गर्मी का कहर बरप रहा है। लगभग तमाम शहर और नगर आग की भट्टी में परिवर्तित हो रहे हैं। जूनागढ़ शहर भी इन दिनों अंबर से बरसती आग से झुलस रहा है। यहाँ पर सड़कें पिघलने लगी हैं, जिसके चलते नागरिकों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का सड़क पर चलना मुहाल हो गया है। जूते चप्पलों के साथ वाहन के टायर भी सड़कों पर चिपक जाते हैं। इतने सालों में जूनागढ़ में इतनी गर्मी पहली बार होने की वजह से सड़कें और मुख्य मार्ग सुनसान है। आज अमे जे तापमान जोयुं छे 44 डिग्री ऊपर, आवुं तापमान अमे क्यारे नथी जोयुं। बरोबर, आज रोड रस्ता पण ओगळवा लाग्या है। ना साहेब, पहली वखत आवुं मैं तापमान जोयुं छे के वधारे गर्मी छे, तापमान भी वधारे है। जूनागढ़ के मेंदरडा में गायों के संवर्धन और संरक्षण के उद्देश्य से भव्य लोक डायरे का आयोजन किया गया। मेंदरडा विस्तार की करीब 37 गौशाला मंडलों द्वारा संत महंतों के सानिध्य में गायों के संवर्धन और संरक्षण के उद्देश्य से भव्य लोक डायरे का आयोजन किया गया। यह आयोजन लोकनायक जवाहर चावड़ा द्वारा किया गया था, जिसमें सुप्रसिद्ध लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी, मायाभाई आहिर और उनके संगीत कलावृंद और साथियों द्वारा प्रस्तुत किए गए गीत संगीत का लोगों ने आनंद उठाया। इस मौके पर मानवदार, विसावदार, केशोद, मालिया, मेंदरडा समेत तहसीलों से भारी मात्रा में लोग और संत उपस्थित थे। लोक डायरे में महानुभव और लोगों द्वारा जवाहर चावड़ा पर निरंतर 1 घंटे तक धन की वर्षा होती रही और ये पैसे सभी गौशालाओं तक पहुंचाए जाएंगे। राजकोट में एसओजी ने विद्यार्थियों और युवाओं को नशे का आदी बनाने वाले ड्रग पैडलर को गिरफ्तार कर लिया है। राजकोट में नशे के कारोबार के कहर पर एसओजी ने लाल आंख की है। छात्रों और युवाओं को नशे की लत लगाते ड्रग पैडलर वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसने अपने चप्पल में ड्रग्स छुपाए थे। शहर के रामनाथपरा विस्तार में चप्पल में हेरोइन, मेफेड्रोन के जत्थे के साथ कुल 5,49,250 का मुद्दा माल जब्त किया गया है। ये आरोपी एनडीपीएस और प्रोहिबिशन समेत 5 अपराधों में पहले से ही शामिल रह चुका है। क्राइम ब्रांच के डीएसपी पार्थ राज सी गोहिल ने कहा कि रामनाथपरा विस्तार में वसीम नाम का युवक एमडी ड्रग का व्यापार करते होने की खबर के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। રાજકોટ સિટી પોલીસની એસઓજીની ટીમને બાતમી મળેલ હતી કે વસીમ નામનો એક ઇસમ છે જે રામનાથપરા એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહે છે, તે એમડી ડ્રગ્સનો ધંધો કરે છે
આ બાતમી અન્વયે તેનું લોકેશન અને તે કયા વિસ્તારની અંદર આ પ્રકારની કામગીરી કરી રહ્યો છે તેનું સર્વેલન્સ કરીને પહેલાં વેરીફાઈ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ માહિતી સચોટ મળી કે એમડી ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરવા માટે થઈને અન્ય રાજ્યમાંથી ડ્રગ્સ લઈને આવી રહ્યો છે. તેના આધારે બાતમી આધારે એસઓજીની ટીમ દ્વારા એક વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી અને જે આરોપી અહીંયા રાજકોટ ખાતે પહોંચતા જ તેની અટકાયત કરી તેની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી તો તેના ચપ્પલની અંદર સોલની અંદર એણે એમડી ડ્રગ્સ છુપાવેલું હતું અને એ બાબતે તેના દ્વારા કબૂલાત થતાં આગળ પંચો રૂબરૂ બધી તપાસ કરવામાં આવી અને FSLની દ્વારા વેરિફિકેશન કરવામાં આવ્યું તો વેરીફાઈ કરતાં એમડી અને હેરોઇનનો જથ્થો આપણને તેની પાસેથી મળી આવ્યો છે. હાલ આપણને આશરે 3.3 ગ્રામ જેટલું હેરોઇન મળ્યું છે અને બાકીનું 52 ગ્રામ જેટલું એમડી ડ્રગ્સ એની પાસેથી મળ્યું છે. આ એમડી ડ્રગ્સ ખૂબ જ કિંમતી ડ્રગ્સ છે. તેની બજાર કિંમત જે છે આ 1 ગ્રામની આશરે 10,000ની આસપાસ હોય. નખ ઉપર લઈને અથવા નાની એવી પેલી સિગરેટ જેવું બનાવી નાખે છે અને તેની અંદર મિક્સ કરીને અથવા પાનમાં મિક્સ કરીને પણ આ એમડી ડ્રગ્સ લેવામાં આવતું હોય છે અને યંગ જનરેશન માટે આ ખૂબ જ હાનિકારક છે. હાલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા તપાસ શરૂ છે. અમે લોકો ફર્ધર રિમાન્ડ માંગીશું અને જ્યાંથી એ ડ્રગ્સ લઈને આવ્યો હતો એની તપાસ હાથ ધરી. राजकोट के सनोसरा गांव में हत्या और लूट के मामले में 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 मार्च 2022 को राजकोट के सानोसरा गांव के विजय भाई बावलिया और उनकी पत्नी कांताबेन बावलिया उर्फ कांताबेन सोमाभाई आदिवासी के ऊपर घातक हमला हुआ और 1,47,000 नगद और 20 ग्राम सोना समेत 1,99,000 की लूट हुई थी. इस मामले में कुआडावा पुलिस और राजकोट क्राइम ब्रांच मामला सुलझाने में जुटी थी. इस घटना में विजय भाई के खेत में मजदूर काम करते विजय मोहनिया का हाथ होने की संभावना को लेकर सघन जांच शुरू की गई. दाहोद जिला के वांकिया गांव के विजय मोहनिया के साथ उसके जीजा मेसुल सुमेरसी भूरिया, अरविंद वेस्ता हथीला, लक्ष्मण छेनू भूरिया की भी गिरफ्तारी हुई है. महेश रेवा मोहनिया का भी हाथ होने की खबर है जो फिलहाल फरार है. विजय पत्नी सरला और उनका बेटा सनोसरा गांव के जयंती भाई ठुमर के खेत में काम करते थे. विजय बावलिया को कांता से प्यार हो गया और उससे शादी कर ली. इस बात के चलते सबक सिखाने के उद्देश्य से हुई इस घटनाक्रम में क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आखा बनावनी टूंक विगत जोईए तो एवी हती કે આ વિજય છે એ આજથી એકાદ વર્ષ પહેલા આ જ વાડી ખાતે ભાગ્યું રાખી અને પોતાની પત્ની ને બાળકો સાથે રહેતો હતો. એ જે એને ભાગ્યું વાવેલું હતું એ ભાગ્યા પેટેના એમના 78,000 રૂપિયા આ કાંતાબેન એટલે ફરિયાદીના પત્ની એના મામી થતા હતા એમની પાસેથી એમને લેણા નીકળતા હતા અને એમના મામીએ એમને એ વખતે આ 78,000 રૂપિયા આપેલા નહીં, ફક્ત 1,000 રૂપિયા આપી અને એમને અહીંથી કાઢી મૂકેલો હતો. અને બીજું બનાવનું કારણ એ પણ હતું કે કાંતાબેનને હાલના ફરિયાદી સાથે પ્રેમ લગ્ન કરેલા હોય અને એમના જે સંબંધો હતા એ આમને વિજયને પસંદ નહોતા એટલે આ બંને નો ખાર રાખી અન્ય એમના 4 મિત્રો અને સગા સંબંધીઓની મદદ લઈ અને બનાવને દિવસે સવારે દાહોદથી નીકળી અને ચોટીલા ખાતે 5 જણા એકઠા થયેલા અને સાંજે 9 વાગ્યાની આસપાસ ચોટીલાથી કુવાડવા આવેલા અને કુવાડવાથી પગે ચાલી અને મોડી રાત્રિના બનાવવાળી જગ્યાએ પહોંચેલા અને બનાવને અંજામ આપેલો. એનો મૂળ મુખ્ય હેતુ એ હતો કે આ વીરજીભાઈને મારી નાખવો અને આ જે કાંતાબેન છે એની મામી એમણે જે એમના ભાગના પૈસા આપેલા નહોતા તો ઘરમાં જે કોઈ વસ્તુ મળે એ લૂંટી લેવી, આ એનો મુખ્ય હેતુ હતો. પરંતુ વીરજીભાઈ પોતે પ્રતિકાર કરેલ જે પ્રતિકારના કારણેથી એ લોકો એને મારી નાખવામાં સફળ રહેલા નહીં અને એ લોકો ત્યાંથી નાસી ગયેલા અને લૂંટ નો જે બનાવ બનેલો હતો જે વણ સુધાયેલો હતો એ લૂંટના બનાવને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે શોધી કાઢેલ છે. આગળની તપાસ માટે આ 4 આરોપીઓ છે એમને કુવાડવા પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી અને આગળની तपास કરવામાં આવશે. राजकोट के जगन्नाथ प्लॉट में स्थित मनन हॉस्पिटल में आग की घटना के चलते अफरा तफरी मच गई. राजकोट शहर के जगन्नाथ प्लॉट में मनन हॉस्पिटल में रिनोवेशन का काम चल रहा है जिस दौरान स्पार्क होने की वजह से आग लगने की घटना घटी जिसकी जानकारी के चलते फौरन फायर ब्रिगेड फायर फाइटर्स गाड़ियों के साथ स्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया. इस घटना में किसी के जानहानि की कोई खबर नहीं है. साथ ही इस घटना के दौरान कोई मरीज अस्पताल में मौजूद नहीं था.
इस घटना को लेकर इस विस्तार में अफरा तफरी मच गई थी और लोग दुकानों से बाहर निकल आए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने पर महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। यूपी के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र इलाके में एक तरफ चिलचिलाती धूप का कहर और दूसरी तरफ 102 एम्बुलेंस आधे घंटे देरी से पहुंची। ऐसे में एक महिला की डिलीवरी रास्ते में ही करानी पड़ी। मामला उन्नाव के बांगरमऊ इलाके का है, जहां बूढ़ा गांव निवासी एक प्रसूता महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि किसी कारणवश एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। गर्भवती महिला को जब लेबर पेन शुरू हुआ तो 102 एम्बुलेंस मदार नगर के पास पहुंच चुकी थी। 102 एम्बुलेंस अस्पताल से 5 किलोमीटर पहले ही रोकनी पड़ी। इधर दर्द से परेशान महिला को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना था। प्रसूता महिला को जल्द अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला अस्पताल पहुंच पाती उसके पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई। बाद में दोनों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर दोनों का इलाज शुरू हुआ। मां और बच्चा दोनों खतरे से बाहर है। मरीज को बैठाल के हुड्डा से आ रहे थे तो दुर्लभ सिंह स्कूल चौराहा पे डिलीवरी हो चुकी थी। हाँ जी, अस्पताल लाए हैं, भर्ती भी करवाया है। हाँ, सुरक्षित है। मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान में पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा मुस्लिम बंधुओं के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाने के मंदिर के सामने रमजान महीने के उपलक्ष्य में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें हर तबके के लोग, विधायक तजमुल हुसैन, आईसी संजय कुमार दास समेत के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। सभी ने एक साथ मिलकर रोजा खोला और अल्लाह की इबादत की। हरिश्चंद्रपुर पुलिस द्वारा हर साल रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिससे सौहार्द का माहौल बना रहे। आज के आगामी ईद उपलक्षे আমরা একটা ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিলাম। এখানে আমরা আমাদের এমএলএ সাহেব উপস্থিত আছেন এবং অন্যান্য বিশিষ্টজন উপস্থিত আছেন, বিডিও সাহেব উপস্থিত আছেন এবং সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণ এখানে উপস্থিত আছে। আমরা এটা সবাইকে বলতে চাই যে এটা একটা সম্প্রীতির একটা মেলবন্ধন। আগামী দিনেও আমরা থানা থেকেই উদ্যোগটা জারি রাখবো। এখানে বার্তা হচ্ছে প্রত্যেকে ঈদের শুভেচ্ছা এবং আগামী দিনগুলো যেন সবার ভালো কাটে। एमएसयू के छात्र रिक्शा में अपना बैग भूल गए थे, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद रिक्शा चालक ने खोजकर उन्हें वापस लौटाकर एक उम्दा मिसाल कायम की। एमएस यूनिवर्सिटी के 2 छात्र 3 दिन पहले रावपुरा से फतेहगंज रिक्शा में जा रहे थे। वे रिक्शा में ही अपनी बैग भूल गए। काफी खोजबीन के बाद भी बैग नहीं मिला, तो दूसरी ओर रिक्शा चालक ने काफी मशक्कत से उन्हें खोजा और 3 दिन बाद उनका बैग वापस लौटाया। उस बैग में जो सामान था वो सही सलामत था। छात्रों ने रिक्शा चालक का एहसान माना। परमदार कोठी 4 फतेहगंज आया तो जो मारा में 5 छोकरा बेटा था, एमनी બેગ રહી ગઈ હતી। એમનું નામ છે કંઈક મયુર તુલસીરામ જાદવ એવું છે અને એમનું એટીએમ કાર્ડ અને એમના કિતાબો ને બધું છે એમાં અને પૈસા છે અને એ પરમદાર મેં અહીંયા એડ ઓફિસે જમા કરાવડાવ્યો બેગ। એના ચોપડાઓને બધું લખેલું હતું ને ઉપરથી આઈ કાર્ડ બી એમાં લખેલું હતું કે એમબીબીએસ ફર્સ્ટ યરમાં છે। તો મારું નામ મનોજ કુમાર નીનામા છે। હું જે મોલનો વતની છું। આજથી 3 દિવસ પહેલા અમે દોસ્તારો બહાર ગયા હતા અને ત્યાં હું મારું બેગ 4 કોટી રસ્તા પરથી રિક્ષાવાળા ભાઈમાં દોસ્તને ભૂલી ગયો હતો। પરંતુ ત્યાંથી જ્યારે અમે સેફ્રોન ટાવર ઉતર્યા ત્યાંથી અમે રિક્ષાવાળા પાછળ દોડ્યા, પરંતુ અમારાથી રિક્ષા પકડાય નહીં। બીજા 3 દિવસ અમે ઘણું શોધ્યું રિક્ષાવાળા પર, રિક્ષાવાળા અમને મળ્યો નહીં અને રિક્ષાવાળા પણ અમે હોતા હતા। પરંતુ ત્યારબાદ અમારા બેગની અંદર આઈ કાર્ડ હતું, જેના દ્વારા અમારા રિક્ષા ચાલકે અમારી શોધખોળ કરી અને આજ દિન 4 વાગ્યે તેઓ અમને જે મોલો મળ્યા છે અને તેઓ સહી સલામત અમારી વસ્તુ સાથે અમારું દફતર અમને પહોંચાડ્યું છે, તેથી અમે તેનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। महुआ और झांझमेर के समंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज बंद पड़ गया। महुआ और झांझमेर के समंदर मध्य इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज किन्हीं टेक्निकल वजह से बंद पड़ गया था। कोस्ट गार्ड के जवान पेट्रोलिंग में थे। इस दौरान तालीम चल रही थी। ग्रामजनों की मदद से इस जहाज को किनारे लाया गया। इस जहाज को हथियारधारी और हथियारबंद पुलिस तैनात कर सुरक्षा दी जा रही है। बहुत जल्द इसको ठीक कर लिया जाएगा। सूरत में 3 दिवसीय ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022 और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सरदारधाम आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022 और एग्जीबिशन का सूरत के सरसाना इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया गया है। इसमें 3000 स्क्वायर मीटर विस्तार में 950 स्टॉल है। इसमें सबसे अधिक आकर्षित करता है ओसी एमटेक्स का स्टॉल। आज के ऑनलाइन के जमाने में एमटेक्स मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल की लोगों ने मुलाकात ली।
ऑफलाइन व्यापार को ऑनलाइन कैसे ले जाए, इसके लिए फ्री काउंसलिंग भी की गई। આ સ્ટોલ રાખવાનો અમારું મેન પર્પસ છે કે મેક્સિમમ લોકો જે નાના મોટા બિઝનેસ કરતા હોય છે એ લોકો અહીંયા મેક્સિમમ લોકોએ વિઝિટ કરી છે, રિસ્પોન્સ બી અમને સારો મળેલો છે કે જે લોકો અત્યારે નાના લેવલે બિઝનેસ કરે છે, ઘણા બધા લોકો અહીંયા નાના મોટા બિઝનેસ કરતા હોય લોકો વિઝિટ કરેલા છે, પણ એ લોકોનું પોતાનું ફ્રીમાં ઓનલાઈન માર્કેટિંગ, ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર કઈ રીતના લઈ જવો એ લોકોને નોલેજ નહોતું, તો અમારા પ્લેટફોર્મ થ્રુ આ લોકોને નોલેજ મળ્યું છે અને એના બિઝનેસને ઓનલાઈન કાઉન્સેલિંગ કરવા માટે એને નોલેજ આપ્યું છે અને ડિજિટલી માર્કેટિંગથી કેટલા બેનિફિટ થાય એનું મેનેજ મેળવી અને સારો એવો રિસ્પોન્સ અમને મળેલો છે। ઓકે, અમારો કંપનીનો સંપર્ક સાધવો હોય તો અમારી કંપનીની વેબસાઇટ છે www.oceanmtech.com। એ વેબસાઇટ ઉપરથી કંપનીનો કોન્ટેક્ટ નંબર, ઈમેલ એડ્રેસ અને કંપનીનું રજિસ્ટર ઓફિસ છે એમનું એડ્રેસ મળી શકે છે, ત્યાંથી डायरेक्ट कंपनी जोड़े कांटेक्ट कर सके છે। अरुणा किशोर फाउंडेशन द्वारा गुजरात स्थापना दिन के उपलक्ष्य में वंचित बच्चों के लिए आनंद ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया गया है। ग्रामीण विस्तार के वंचित बच्चों के लिए वडोदरा के सुखलीपुर गांव में अरुणा किशोर फाउंडेशन द्वारा 1 से 7 मई तक आनंद ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकारी प्राथमिक शाला के करीब 120 बच्चों को योग, रचनात्मक और सृजनात्मक प्रवृत्तियां करवाई जाएगी। इसके साथ कहानियां, पपेट शो, विज्ञान के प्रयोग भी करवाए जाएंगे। बच्चों को रोज अल्पाहार दिया जाएगा। इस शिविर का शुभारंभ इंडियन कैनेडियन बिजनेसमैन और बॉडी माइंड एंड सोल के स्थापक मुकुंद पुरोहित ने किया। इस अवसर पर फाउंडेशन के पदाधिकारी, सरपंच नितिन परमार और गांव के लोग मौजूद थे। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। आप वीएनएम टीवी की खबरें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम टीवी की खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।